ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश। सदियों से हमारे समाज में भक्ति का अर्थ केवल कर्म कांडों और परंपराओं से जोड़ा गया है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसे आध्यात्मिक समागम जहां भक्ति सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि ज्ञान और तर्क से जुड़ी हुई है, जिसने न केवल हिमाचल प्रदेश में भक्ति की अलख जगाई बल्कि सच्चे ज्ञान और जीवन परिवर्तन का संदेश भी दिया। आज हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग समागमों की, जो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में संपन्न हुए। इन समागमों में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। हमारे संवाददाता वहां मौजूद रहे और उन्होंने न केवल पूरे समागम को कवर किया बल्कि श्रद्धालुओं के अनुभव भी आप तक लाने की कोशिश की। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की ओर। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश की टीम आ पहुंची है शिमला के पूर्णमल धर्मशाला में, तो जहां पर कि हमें सोशल मीडिया के माध्यम से आज जानकारी प्राप्त हुई है कि यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में उनके अनुयायियों द्वारा एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जो कि आजकल अपनी सोशल सेवाओं के कारण काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बने हुए हैं, तो आइए अब हम चलते हैं सत्संग स्थल की ओर और दिखाते हैं आपको सत्संग स्थल के कुछ दृश्य। और कई क्षणों के पास गया, कम से कम 8-10 क्षणों के पास गया, लेकिन वहाँ मेरे को कोई संतुष्टि नहीं मिली। धर्म में तो क्यों जाता है, इतना रोज जाता है, कभी कभार चला जाएगा, लेकिन रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो सबसे पहले सत्संग में आकर दंडवत प्रणाम करते हैं। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जो सत्संग स्थल में आने वाले पुरुष हैं वो एक तरफ उनके बैठने की व्यवस्था की गई है और दूसरी तरफ स्त्रियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी। सत्साई जी। क्या नाम है आपका? संतोष दासी। कहाँ से आए हैं आप? मैं सोलन डिस्ट्रिक्ट से। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से कब दीक्षा ली है? मैंने 2020 में। हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं उनको किसी न किसी प्रकार का शारीरिक, मानसिक या आर्थिक लाभ प्राप्त होता है संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद। तो क्या आप हमें बताएंगे कि आपको किस तरह का लाभ प्राप्त हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद? मेरे को शारीरिक भी हुआ जी। मेरे को दर्द जैसी बहुत से मेरे को दुख रहते थे, मेरे को फिट पड़ते थे। तो जो मेरे को एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ है जी, ये अभी पिछले महीने में, कि मैं गिर गई थी और मेरा गोडा टूट गया था। तो गोडे की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टर बोलते थे कि इसका ऑपरेशन होगा। मैंने बोला मैंने ऑपरेशन नहीं कराना। तो डॉक्टर एक्सरा फेंक देते थे कि नहीं इसका ऑपरेशन होगा। मैंने परमात्मा से दंडवत प्रणाम लगाई कि गुरुजी मैंने नहीं कराना है, मैंने ऑपरेशन नहीं कराना। तो परमात्मा ने ऐसी कुछ दया की कि जब मैं तीसरा एक्सरा उतारने गई तो मेरे डॉक्टर ने बोला कि ये क्या चमत्कार हो गया, ये गोडा तो ठीक है, इसका प्लास्टर खोल दो, एकदम खोल दो कहते। तो परमात्मा तो हमारे पूर्ण परमात्मा है जी, और पूर्ण परमात्मा के रूप में आए हैं और हमारे को बहुत से लाभ होते हैं जी, बहुत चमत्कार होते हैं जी हमारे को। पल पल के अगर हम गिने तो हमारे को बहुत टाइम लग जाएगा, मगर हमारे को पल पल के लाभ मिलते रहते हैं जी। परमात्मा की इतनी दया होती है हमारे ऊपर। नमस्कार जी। सत्साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा है। आप कहाँ से आए हैं? मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शिमला से। क्या आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं? हाँ जी। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से कब दीक्षा ली? 6 मई 2023 को। तो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के से पहले क्या आप किसी तरह की कोई भक्ति भी करते थे? भक्ति बस यही जो देवी देवता इनकी भक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी ही भक्ति करते थे। ज़्यादातर इसकी महेश की और दुर्गा की भक्ति करते थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के पश्चात आपको किस तरह के लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद मुझे लाभ ही लाभ हुए, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, क्योंकि मैं 24 सालों से बिस्तर में थी। तो 24 सालों में मैंने इतना इलाज किया कि कहीं भी मतलब जगह नहीं छोड़ी। देवी देवता है, हॉस्पिटल, कहीं भी कोई भी जगह नहीं छोड़ी, मुझे कोई भी लाभ नहीं हुआ। मतलब बिस्तर में ही रहते थे, बिस्तर से उठ ही नहीं पाते थे। और जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी दीक्षा ली, नाम दीक्षा ली, और मैं वैसे ही बिस्तर से उठी।
संत रामपाल जी महाराज जो नाम दीक्षा लेते, जो मंत्र है, बस उन मंत्रों में ही शक्ति है, उन मंत्रों से ही सारे लाभ प्राप्त होते हैं। मंत्र तो हम जैसे कि आपने बताया कि हम पहले भी भक्ति करते थे, तो मतलब मंत्र तो हम पहले भी करते थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी और जो पहले आप भक्ति विधि करते थे उसमें फ़र्क है? जी हाँ, उसमें फ़र्क है। मतलब उसमें हमें कोई भी ऐसे लाभ प्राप्त नहीं होते थे जो ये गुरु जी हमारे संत रामपाल जी महाराज जो ये मंत्र देते हैं। मतलब ये पूर्ण परमात्मा है, धरती पर पूर्ण परमात्मा के चोले में आए हैं। इन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि हम बता नहीं सकते। तो इनसे इतने लाभ होते हैं कि तुरंत ही लाभ हो जाते हैं। आप किस तरह की बीमारी से ग्रस्त थे जो आपको संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद उसका लाभ प्राप्त हुआ? मुझे 24 सालों से प्रेत बाधा थी। मतलब प्रेत बाधा इतनी थी कि वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतने इलाज किया, इतना इलाज किया कि मतलब कोई भी लाभ नहीं हुआ। बहुत ही 24 सालों में इतने तड़पे कि कोई बता ही नहीं सकते हम कि कहाँ कहाँ नहीं घूमे, हम कहाँ कहाँ नहीं गए। हम अपने देवी देव हमने घर पे देवते लाए, फिर भी मतलब जीव हत्या भी इतनी की कि हम बता नहीं। कम से कम हमने कोई 50 बकरे की बलि दी होगी, फिर भी हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ। और जैसे ही हम संत रामपाल जी महाराज की के शरण में आए, हमने ना कोई बलि दी, हमने ना कोई 1 रुपया तक नहीं दिया। हमने जैसे ही गुरु जी ने हमें मंत्र दिए, हमें तुरंत वैसे ही लाभ प्राप्त हुए। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? प्रभा दासी। आप कहाँ से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला हिमाचल प्रदेश से। क्या आपने भी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले रखी है? हाँ जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से कब दीक्षा ली है? मैंने 2014 में ली है। तो आप हमें बताएंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा क्यों ली थी? मतलब ऐसा क्या कारण रहा कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली? दीक्षा परमात्मा से इसीलिए जी हम थोड़े से, मैं बीमार भी थी, मुझे ट्यूमर हो गया था बच्चादानी में, तो मैं ऐसी पड़ी रहती थी बिस्तर में। तो हम मेरे जो भगत है उन्होंने सत्संग देखा गुरु जी का, तो हम जैसे धार्मिक तो थे ही, फिर हमें समझ आने लगा कि गुरु जी का ज्ञान ही सही है, ये शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं, धर्म शास्त्र हमारे खोल खोल के बता रहे हैं। तो यही है जो हम कर रहे थे, ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मतलब किस तरह का लाभ प्राप्त हुआ? मुझे बहुत ही लाभ हुआ जी। जो मैं ट्यूमर के कारण जो चल भी नहीं पा रही थी, बैठ भी नहीं पा रही थी। जब मैं पहली बार बरवाला गई तो मैं गाड़ी में बैठ भी नहीं पा रही थी, रोते रोते गई, सो के गई पीछे सीट में। तो जैसे ही परमात्मा के दरबार में पहुँचे तो मैं बिल्कुल ही ठीक हो गई, और वहाँ मैंने बर्तन सेवा सब कुछ किया। परमात्मा की दया से वो एकदम से ही परमात्मा का आशीर्वाद जैसे ही मिला, सारा कुछ ठीक हो गया मेरा। जिला कुल्लू में प्राकृतिक सौंदर्य के बीच संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन हुआ। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश की टीम मनाली की ओर जा रही थी और हमें रास्ते में पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन किया गया है शास्त्री नगर कुल्लू में। तो आज हमारी टीम इसी बीच आ पहुंची है आपको ग्राउंड लेवल रिपोर्ट देने के लिए शास्त्री नगर में। और जैसा कि हमें रास्ते में बैनर दिखे, कैमरामैन से गुजारिश एक बार दिखाएं। जैसे कि हमें रास्ते में बैनर दिखे कि कबीर साहिब प्रकट दिवस 9, 10, 11 जून को मनाया जा रहा है, जिसमें विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है। तो इसी बीच हम इसी के बारे में संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं से जानते हैं कि ये बैनर किस विषय में और किस लिए लगाए गए हैं। नमस्कार सर। सत साहिब। क्या नाम है सर आपका और कहाँ से आए हैं? किशोरी लाल दास आनी से आए जी। सर जैसे कि आप इतने दूर दराज इलाके से पहाड़ी क्षेत्र आनी से आए हो, तो सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जो बैनर लगे हुए हैं परमेश्वर कबीर साहिब प्रकट दिवस 9, 10, 11 जून को, ये किस लिए प्रकट दिवस कह रहे हैं? हमने जैसे कि आज दिन तक हर एक व्यक्ति विशेष जानता है कि कबीर साहिब जी को जयंती मनाई जाती है, लेकिन ये प्रकट दिवस किस उपलक्ष्य में है जी? प्रकट दिवस इसलिए बोलते हैं कि इस दिन कबीर परमेश्वर सहशरीर काशी के लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर विराजमान हुए थे, और जब सतलोक गमन हुआ उनका तो सहशरीर ही सतलोक चले गए, तो इसलिए जो है प्रकट दिवस बोलते हैं। तो सर जैसा कि आपका कहना है कि कबीर साहिब जी जो हैं वो सहशरीर आते हैं और सहशरीर अपने लोक को चले जाते हैं। जी, ये
किसी के पेट से जन्म नहीं लेते, गर्भ से जन्म नहीं लेते, तो सह शरीर आते हैं और सह शरीर ही जाते हैं। नमस्कार सर। साहिब जी, सर क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम घनश्याम दास है जी। मैं बंजार तहसील के कलवारी पंचायत से आया हूँ जी। सर जैसा कि हमने देखा कि बैनर में बताया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी का तरफ से कबीर साहब प्रकट दिवस मनाया जा रहा है 9, 10, 11 जून को। तो सर इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से की गई हैं श्रद्धालुओं के लिए? इसमें हर तरह की व्यवस्था है जी। अखंड पाठ होता है और निःशुल्क नाम दीक्षा होती है, और इसके बाद रकत शिविर भी लगता है और दहेज मुक्त शादियाँ होती है जी। अब सभी आ सकते हैं। यहाँ पर हर तरह की निःशुल्क व्यवस्था है, जैसे भोजन, नहाना, रहना, सोना, हर तरह की निःशुल्क व्यवस्था है जी। सबको सादर आमंत्रित है जी। धन्यवाद सर। साहिब नमस्कार सर। साहिब जी, क्या नाम है सर आपका और कहाँ से आए हैं? जी मेरा नाम सुरेश दास है और मैं सैन घाटी से आया हूँ। हम यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आए हैं, और हमारे शरीर में जो मुख्य देवता हैं वो उनका हमारे शरीर में जो कमल बने हुए उनमें उनका वास है, और संत रामपाल जी महाराज हमें उन देवी देवताओं के वास्तविक मंत्र देते हैं और वो शास्त्रानुसार सही भक्ति विधि बताते हैं। इसलिए हम यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आए हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। जैसा कि दर्शकों आप सभी ने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं अपने श्रद्धालुओं को अपने जो मुख्य देवी देवता हैं उनके वास्तविक मंत्र देते हैं नाम दीक्षा में, और शास्त्रों के अनुसार उन्हें भक्ति विधि देते हैं, जिस कारण से इनकी इतनी रुचि है कि ये संडे के दिन भी इतनी दूर दराज इलाकों से यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में अपना कीमती समय निकाल करके आ रहे हैं। अब बात करते हैं मंडी जिले की, जहां पर सत्संग में हर आयु वर्ग के लोग पहुंचे। देखिए जिला मंडी के जोगिंद्रनगर में संत रामपाल जी महाराज जी के 1 दिवसीय समागम की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एससी न्यूज़ चैनल। आज हम एससी न्यूज़ की जो टीम है वो पहुंची है आज हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के तहसील जोगिंद्रनगर, जहां पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग समागम चला हुआ है। तो हम आपको इस आध्यात्मिक समागम में लेके चलते हैं कि किस तरह से यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, और वहाँ जाके जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के विचार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर हमें बताइए कि आज जैसे संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पे सत्संग समागम चला हुआ है, यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? व्यवस्था तो बहुत अच्छी की गई है। आप देख सकते हैं कि पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है, और जो जितने भी है शूज़, जितने भी यहाँ लोग आते हैं हम उनको भगत बोलते हैं, भगत, और जो सिस्टर आई हुई है उन्होंने बहुत बढ़िया पानी की, चाय की बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। हाँ जी, यहाँ सब बराबर है, चाहे कोई कितना भी बड़ा छोटा, कोई यहाँ बड़ा छोटा कुछ नहीं है, सब बराबर हैं। सब परमात्मा एक नज़र से देखते हैं सबको, सब उसके बच्चे हैं। और जो भी आते हैं यहाँ, ये स्पिरिचुअल स्कूल समझो इसको, आध्यात्मिक। तो यहाँ पे आने के बाद जो है मतलब बहुत सारी बुराइयाँ भी है वो जो छूट जाती है लोगों से। तो पहले तो इस सत्संग में आएंगे, उसको उस चीज़ को मतलब फॉलो करेंगे, या कुछ बुकें भी है धार्मिक जो काफ़ी सोशल मीडिया में आज की डेट में काफ़ी वायरल है, और जैसे ज्ञान गंगा है, जीने की राह है। तो इसके बारे में बताया है कि मतलब जो सही भक्ति हमें किस प्रकार करनी चाहिए, और एक जो हमारी लाइफ है उसको हमने कैसे स्पेंड करना है आगे, ठीक है ना जी। हमने अपने बच्चों को क्या शिक्षा देनी है। आपको पता है आज की डेट में समाज के अंदर कितनी बुराइयां हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे नशे में लिप्त हो चुके हैं और शराब पीते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो वहाँ से छूटना बड़ा मुश्किल है। हालांकि सरकार ने भी बहुत सारी पॉलिसियाँ बनाई इसके ऊपर कि कुछ करें, और पैसा भी खर्च करती है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि उस तरीके से ये चीज़ें ख़त्म हो पाएगी, क्योंकि इसके पीछे जो है बहुत बड़े बड़े लोगों का भी कुछ हाथ होता है, क्योंकि वो भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। क्योंकि हमारे देश में आपको पता ही है कि थोड़ा करप्शन भी है। तो ये चीज़ें अगर इनसे बचना है तो कैसे दूर होंगे। तो हमारे गुरुजी जो है दहेज मुक्त शादी है, ठीक है ना जी। जैसे दहेज रूपी रावण को जड़ से ख़त्म करना, ठीक है, जैसे नशा मुक्त भारत करना, और एक समाज में जो जात पात की जो एक कुरीति है उसको भी दूर करना, ये हमारे गुरुजी का प्रथम उद्देश्य है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुरुजी, मतलब ये तो मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई, लेकिन जो हमारे गुरुजी का अभियान है एक सच्चाई को दिखाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं।
बाकी सर आपने यहाँ पे नशे का जिक्र किया कि नशे को दूर कर रहे हैं, तो हमें विस्तार से बताइए कि संत रामपाल जी महाराज किस तरह से नशे को दूर कर रहे हैं। देखो जी, एक तो नशे को दूर करने का जो सबसे बड़ा हमारे गुरुजी का अभियान है, तो ये धार्मिक जो एक राइट वे ऑफ वर्शिप ना, कि हमारी सबसे पहले तो है कि पूजा की सही विधि क्या होनी चाहिए, मतलब जो हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो जब लोग आएंगे यहाँ जुड़ेंगे और क्या क्या हमारे गुरुजी उन चीज़ों को बंद करना चाहते हैं जो समाज में बहुत सारी बुराइयाँ सरकारें इतना सब मतलब सब कुछ कर रही है इनके लिए ना जी। तो ये हमारे गुरुजी का जो है मतलब ये स्टैंड है और कड़ा संदेश है हर मतलब मानव समाज के लिए कि आओ और अपने सदग्रंथों को समझो ये क्या कह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर भक्ति करेंगे तो सब सारी बुराइयाँ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा कोई जितने भी हमारे धर्मगुरु है और भी वो इस चीज़ को नहीं बंद करना चाहते हैं। तो चलिए अब सीधे चलते हैं जिला ऊना की तरफ, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का भव्य सत्संग समागम आयोजित किया गया। यहां पर भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और शास्त्राधारित भक्ति की गूंज हर दिशा में सुनाई दी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसए न्यूज़ हिमाचल प्रदेश में। मैं अजय कुमार। आज हम अपनी टीम के साथ आए हैं हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के गाँव नहरिया, और यहाँ पर चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग। जी हाँ, एक ऐसे संत जो कि आजकल काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो टीवी चैनल्स हैं, अपने लोक कल्याण के कार्यों के कारण, जैसे कि दहेज प्रथा, नशाखोरी, चोरी, जारी, डकैती, इन सभी के विरुद्ध उन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है। तो आज उन्हीं संत का जो है यहाँ पर सत्संग चल रहा है, तो लेकर चलते हैं आपको सत्संग की ओर। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? ये यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर पुस्तकें रखी हुई हैं जैसे ज्ञान गंगा और ये जीने की राह। तो ये किस प्रकार की पुस्तकें हैं ये? इसमें मतलब कि हमें वेदों का जो हमारे हिंदू समाज के अंदर, उसमें हमको इसका ये दास इसलिए बार बार रिवाइज कर रहा है कि अपनी महिमा अपना आपको बतानी पड़ी। परमात्मा खुद आए थे, हम ही अलग अल्लाह है, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमारा नाम कबीर। ए स्वामी श्रेष्ठा में श्रेष्ठी हमारे पीर, दास गरीब अगर बसुमा अगर सतगरीब कभी शांति करो। और यहाँ पर जो है चाय पानी की और आज जलजीरे की व्यवस्था यहाँ पर विशेष की गई है गर्मी के कारण। और फिर उसको एक दूसरे से लगा दो, क्योंकि तो गुण है। तो अभी आपने देखा सत्संग स्थल का नज़ारा कि वहाँ पर किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई थी और किस प्रकार वहाँ एलईडी के माध्यम से जो है सत्संग का आयोजन हो रहा था। तो इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। जिला सिरमौर में भी संत रामपाल जी महाराज जी के एक दिवसीय सत्संग समागम का आयोजन किया गया। देखिए जिला सिरमौर से हमारे संवाददाता की संत रामपाल जी महाराज जी की अनुयायियों की बातचीत की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल हिमाचल प्रदेश और मैं आपकी दोस्त शिवानी शर्मा। दर्शकों, जैसा कि देखने में आया है सोशल मीडिया के द्वारा कि जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो एक तरह का कोई निमंत्रण पत्र है वो बांट रहे हैं और जगह जगह पे उनके फ्लेक्सेस लगा रहे हैं। आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनका एक मासिक सत्संग चला हुआ है, तो हम उसकी कवरेज के लिए यहाँ पहुँचे थे और पूरे रास्ते में हम देखते आए हैं कि जो उनके श्रद्धालु हैं वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर जगह जगह पर जो है वो निमंत्रण पत्र वाली फ्लेक्सेस लगा रहे थे। तो आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं और उनके कुछ अनुयायियों से बात करेंगे और ये देखेंगे कि ऐसा क्या आयोजन कर रहे हैं इतने बड़े लेवल पे कि जो निमंत्रण पत्र है और फ्लेक्सेस हैं ऐसे बांट रहे हैं और जगह जगह पर लगा रहे हैं। इस आयोजन की जानकारी हम उनके जो भक्त हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उनसे लेने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के कुछ अनुयायी हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि जो ये कार्यक्रम है वो क्या है। नमस्कार सर। सच्चा जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा चेत स्वरूपदास नाम है जी। सर, जो अपने हाथ में ये कुछ कार्ड पकड़े हुए हैं ये क्या है? और सबसे पहले मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि प्लीज़ आगे आएं और दर्शकों को दिखाएं। सर, जो आपने ये कार्ड पकड़े हैं ये क्या है? ये बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार ये निःशुल्क कार्ड छपवाया गया है। किस उपलक्ष्य में? ये निःशुल्क
भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में ये कार्ड छपवाए हैं और ये घर घर जाकर सरकारी ऑफिसरों में, स्कूल जितने भी है, हर घर घर कब है सर ये 628वां प्रकट दिवस है। 9, 10 और 11 जून को मनाया जाएगा। सर आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये जो आश्रमों में इस वक्त ये भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, इन भंडारों में निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाएगी, रामायणी का प्रोग्राम किया जाएगा, रक्तदान शिविर किए जाएंगे और जितने भी मतलब भगत जन है या जगत है, पूरे विश्व को इन भंडारों में आमंत्रित किया गया है। सर ये जैसे आपने बोला कि रामायणी का आयोजन है, ये रामायणी क्या है? रामायणी ये 17 मिनट की रामायणी होती है। इसमें दहेज रहित विवाह किए जाते हैं। 17 मिनट में बिना दहेज के सर? हाँ जी, हाँ जी, 17 मिनट में बिना दहेज के विवाह किए जाते हैं ताकि किसी के ऊपर बर्डन ना पड़े। ये महाराज जी ने ये आयोजन किया हुआ है। धन्यवाद सर। सर जैसा कि मैं आपके पोस्टर में देख रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कबीर साहिब प्रगट दिवस। जन्म दिवस तो सुना है सर हमने, ये प्रगट दिवस क्या होता है? देखिए, जो कबीर साहिब हैं, जो पूर्ण परमेश्वर कबीरदास जी महाराज हैं, वो सहशरीर आए थे लहरतारा तालाब में काशी में। एंड जो उनका समाज तो उनको एक साधारण कवि मानता है, पर हमारे महाराज रामपाल जी महाराज के उनके ज्ञान से हमें ये स्पष्ट हुआ कि वो पूर्ण परमेश्वर थे। तो मतलब उन्होंने जन्म नहीं लिया था, आप ये कहना चाह रहे हो? जी, वो सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए थे, उनका कोई जन्म मृत्यु नहीं होता। तो उनके प्रकट होने के अवतरण के दिवस में आप ये मना रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? जी। इसको जैसा कि हम देख रहे हैं, जो इन्होंने बैनर पकड़ा है उस पे एक कबीर साहिब की कोटेशन बानी भी दे रखी है कि ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगरी जल कमर पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। इसका मतलब है कि जो कबीरदास जी हैं उनका जन्म नहीं हुआ था, वो लहरतारा तालाब पे सशरीर ही प्रकट हुए थे। इस कोटेशन का मतलब ये है। नमस्कार सर। साहब जी, क्या नाम है सर आपका? गीता रामदास जी। सर आप इस जो ये भंडारा हो रहा है या जो आप आयोजन कर रहे थे, इस उपलक्ष्य में कुछ कहना चाहेंगे? जी, इसमें संत राम जी महाराज जी ने कुछ जो हम कुछ एक जो है हमारे उद्देश्य जो हैं चलाए हैं समाज में, वो हैं नंबर 1 भ्रष्टाचार खत्म करना, विश्व को सत भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज के हर प्रकार से नशे को से दूर करना, समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से ख़त्म करना, समाज में शांति व बुराइयों को ख़त्म करना, समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना, सामाजिक बुराइयों को समाप्त करके स्वच्छता समाज तैयार करना। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज का सनंदे में जो है ये कुछ उद्देश्य हैं परमात्मा के, ये निभाने पड़ेंगे। धन्यवाद सर। दर्शकों, जैसा कि हमने देखा है और इनके अनुयायियों से बात भी करी है कि 9, 10, 11 जून को 2025 को जो नेपाल है उसके सहित जो भारत है उसके 12 आश्रमों में जो इनका आयोजन है वो होगा। और जैसा कि इन्होंने बताया कि रामायणी होगी, देसी घी का भंडारा होगा, ब्लड डोनेशन कैंप होगा, डेंटल कैंप होगा और भी कई जो हैं सुविधाएँ प्राप्त होंगी। दर्शकों, हमारी जो टीम है ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम ग्राउंड ज़ीरो पे पहुँचेगी और वहाँ जो भी कार्यक्रम होगा, जो भी अपडेट होगी, टाइम टू टाइम आप तक डिलीवर करती रहेगी। दर्शकों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश। ऐसे न्यूज़ दिखाता है सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।